अभी आपको बताता हूं, सूरजकुंड मेले में झूला गिरने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हम ये आपको खबर सुबह से दिखा रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल फन फेयर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मुझे लगता है इसमें एबीपी न्यूज की मुहिम ही रंग लाई है। कहां तो परमात्मा पर छोड़ रहे थे वहां के मंत्री, और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने पर बड़ी कार्रवाई आखिरकार करी गई है। फरीदाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल फन फेयर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। सूरजकुंड में जो हादसा पेश आया उसको लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। अब सवाल यह है कि मेले में जो हादसा हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? अनीश वशिष्ठ पिछले 6-7 साल से सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगा रहे। उनका कहना है कि करीब 4 करोड़ रुपए में झूला लगाने का टेंडर मिलता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की जाती है, धज्जियां उड़ाई जाती है। संवाददाता उज्जवल ने अनीश वशिष्ठ से बात की, वो आपको दिखाते हैं। वो जो झूला था वो यहाँ पर था, सुनामी झूला था, और अच्छे खासे यहाँ पे इसमें लोग बैठे हुए थे, पूरा भरा हुआ था और लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अचानक वो टूट के नीचे गिरता है, हाहाकार मचता है, चीख पुकार मचती है, और आनन फानन में तो लोग हैं वो यहाँ से एकदम भागना शुरू कर देते हैं। जो मौके पर जगदीश प्रसाद जो इंस्पेक्टर हैं, जो पलवल में पोस्टेड थे, वो यहाँ पर आ रखे थे। वो यहाँ पर आते हैं और जैसा हमने आपको बताया कि लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर देखिए दूसरी साइड का जो झूला था जो यहाँ लगा हुआ था वो अचानक नीचे गिरता है, उनके सर पे लगता है, जिसके बाद जगदीश प्रसाद की मौत हो जाती है। अब इस पे आपको बता दें कि जो हरियाणा के मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेंडर के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ की जो सूरजकुंड मेले की एंट्री है वो 200 रुपये है, तो यानी प्रति एक दिन यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो किया जाता है। लोग आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो ये सुनामी झूला टूटा है इसकी भी जो कीमत है वो 150 रुपये के आसपास की एक राइड है। और यहाँ पर बता दें कि जो अरविंद शर्मा है जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि जो डीसी है यहाँ के वो प्रति एक दिन सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेशन है वो देते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन देते हैं तो सवाल ये खड़ा उठता है फिर आखिर कैसे ये हादसा हो गया। उज्जवल की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट। इस बीच सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से हुए हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, वो आपको एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं एबीपी न्यूज पर। यह वीडियो झूला टूटने के बाद का है। झूले का एक सिरा जमीन से 2-3 फुट ऊपर हवा में लटक गया था। ये देखिए सामने आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और दूसरी ओर का सिरा ऊपर ही था। हादसा होते ही, ये ताजा तस्वीर है, हादसा होते ही आसपास के दुकान वाले और पुलिसकर्मी तुरंत लोगों को बचाने के लिए दौड़ते। आसपास कई लोग खड़े थे, तभी अचानक दूसरे सिरे से भी झूला टूट जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और पूरा का पूरा जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान कई और लोग भी झूले की चपेट में आ जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ। पहले एक सिरा टूटता है, आसपास के सभी लोग, पुलिस वाले भी दौड़ते हैं बचाने के लिए, लेकिन फिर भी यह हादसा हो जाता है और दूसरा सिरा भी टूट के गिर जाता है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीर में बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से यह हादसा पेश आया। 26 मासूम लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई, और एक पुलिस वाला जो उनको बचाने के लिए दौड़ता अपने सहयोगियों के साथ, उनकी वहां जान चली जाती है अपने ड्यूटी के दौरान। पहले एक सिरा टूटकर झूलता है, लोग दौड़ते हैं कि किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें बचाया जाए। जब तक पहुंचते तब तक दूसरा सिरा गिर जाता। और आपको बता दूं, इसी में उस पुलिस वाले को सर पे और उनके चेहरे पे इतनी गंभीर चोट लगती है कि उनकी जिंदगी चली जाती है। यही सवाल हम लगातार खड़े कर रहे हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। और मान के चलें, सुबह से एबीपी न्यूज का ही मुहिम है कि आखिरकार प्रशासन पर दबाव पड़ा है और उन्होंने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। उज्जवल मेरे सहयोगी जो लगातार वहां से खबर बता रहे हैं, मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। उज्जवल, ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितना दर्दनाक, पहले एक हिस्सा टूटता है फिर दूसरा, और अब जाकर जबकि सुबह से आप ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, यह हादसा हुआ कैसे? अब नींद से जाग रहे हैं, अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक आशीष जी, देखिए लगातार सुबह से ही एबीपी न्यूज की ये मुहिम थी, बल्कि कल से ही एबीपी न्यूज ये दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही के चलते ये जो हादसा है, ये इस वक्त भी हम लगातार रियलिटी चेक दिखा रहे हैं। प्रशासन जागा है और गैर इरादतन हत्या के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी भी देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए कैसे हिल रहा है। इससे पहले भी हमने लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है